गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। हमने पिछले वीडियोस में अपने डिज़ाइनिंग के पार्ट में फ्लावर्स के सारे पार्ट्स ख़त्म किए हैं। अब हम उसमें कुछ दिनों में आगे का काम करेंगे। आज से हम अपने मेमोरी ड्राइंग के पार्ट में ही स्टार्ट कर रहे हैं। मेमोरी ड्राइंग नहीं, सॉरी, नेचर ड्राइंग के पार्ट में हम सेटिंग वाले वर्क में अपने स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें आज हम शेडिंग के बेसिक्स जानेंगे कि शेडिंग्स के टाइप्स क्या हैं और कितने टाइप से हम शेड्स डाल सकते हैं किसी चीज़ में, और उनको क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं हमारी, क्या स्टेप्स हैं, उनके रूल्स क्या हैं। आज इस वीडियो में हम शेडिंग से रिलेटेड बेसिक्स ही जानेंगे। ये करने के बाद हम फिर अपने सेटिंग वर्क में स्टेप बाय स्टेप जो हमारे पार्ट्स हैं उन्हें देखेंगे। तो आज के लिए आप केयरफुली ये देखें और इसे समझें और प्रैक्टिस भी करें। इन शेडिंग्स के जो एग्जांपल्स हैं हम इन शेडिंग्स के यूज़ करेंगे जब भी अपने शेडिंग वर्क में कुछ बनाएंगे। तो क्लास 9 अभी हम आज की क्लास अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं और शेडिंग में ही पहले हम शेडिंग वर्क में अपनी कुछ शेडिंग्स के टाइप्स और उनके लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत है हम वो जानेंगे। पहले शेडिंग के लिए सबसे पहले आपको स्केचिंग के लिए आपको पेंसिल्स की ज़रूरत है। ये जैसे मेरे पास 2 पेंसिल्स हैं, ये क्लच पेंसिल्स या इन्हें मैकेनिकल पेंसिल्स कहा जाता है। तो इसमें आपको लीड्स को बार बार शार्प करने की ज़रूरत नहीं होती और ये काफ़ी फाइन चलते हैं, इसलिए ये काफ़ी अच्छे होते हैं। ये आपके 0.7 के और 0.9 का मेरे पास 2 है और इसमें 0.5 का भी आता है, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। वो मेरा ख़राब हो चुका है, इसलिए आप चाहें तो 0.5 का इसमें एक मैकेनिकल पेंसिल एक ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आप जो नॉर्मल पेंसिल्स मिलते हैं हमें शेडिंग के लिए, स्केचिंग के लिए, वो आप ले सकते हो 2। जैसे ये मैंने नॉर्मल पेंसिल्स लिए हैं, डोम्स के हैं और एक अप्सरा के स्केचिंग के लिए। तो हम सबसे पहले स्केचिंग में इन पेंसिल्स का यूज़ करेंगे स्केच के लिए। और आपको देन एक अप्सरा की ही नॉन डस्ट इरेज़र की ज़रूरत होगी, काफ़ी सॉफ्ट होता है ये। आप एक इरेज़र ये आप रखेंगे बस, और शार्पनर ये तो पता ही है। इसके बाद हमें कुछ पेंसिल्स के सेट चाहिए। जैसे मेरे पास ये पेंसिल्स के सेट्स हैं, इसमें 2B, 3B, 5B, 6B, 8B और कुछ 4B ये हैं। नंबर्स में ये हमेशा सेट्स में आपको 6 पेंसिल सेट्स में 2B से 8B तक के आपको ये मिलेंगे पेंसिल्स। ये आप देख सकते हो, नॉर्मली ये पेंसिल्स हैं। ये मेरे पास फेबर कास्टर के हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि आप अप्सरा के पेंसिल्स के, या फिर अप्सरा ये है, एक पेंसिल का सेट है मेरे पास 6B है। तो अप्सरा नहीं तो सबसे अच्छा आर्ट लाइन्स है। आर्ट लाइन की एक पेंसिल्स मेरे पास होंगी। ये आर्ट लाइन की एक पेंसिल 10B है, लेकिन आप आर्ट लाइन की शेड्स वाले लेंगे पूरे, जिसमें 6 पेंसिल्स के पूरे सेट आते हैं, वो आप पेंसिल लेंगे। तो आर्ट लाइन की पेंसिल्स आप लेंगे शेडिंग के लिए। शेडिंग में इसमें यूज़ क्या है, जब हम शेडिंग में लाइट टू डार्क हमें जानना होता है तो शेडिंग के स्टेप्स में हम करते हैं। जैसे बहुत लाइट जहाँ चाहिए वहाँ 2B और 3B पेंसिल्स का यूज़ हम करेंगे, और जहाँ हमें थोड़े से मिडिल टोन्स चाहिए वहाँ 5B, 6B का करेंगे, और जहाँ बिल्कुल डार्क चाहिए वहाँ पे 8B और 10B पेंसिल्स का यूज़ करते हैं हम। और बाकी आप अपने शेडिंग्स में चारकोल पेंसिल्स के भी यूज़ कर सकते हैं। ये चारकोल पेंसिल है एक, इसमें भी चारकोल पेंसिल्स में शायद 2-3 पेंसिल के शेड्स आते हैं, मेरे पास एक है। तो आप ये चारकोल पेंसिल्स के भी शेड के लिए यूज़ कर सकते हैं आपके अपने पोर्शन में। और ये एक मेरे पास जर्मन का 10B, 8B और 10B ये पेंसिल्स आते हैं। ये काफ़ी महंगे होते हैं, ये आपको ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन मैं कहीं कहीं यूज़ करती हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ। तो ये पेंसिल आपको ज़रूरत नहीं है, बस आपको आर्ट लाइन्स के ही पेंसिल्स के सेट लेने हैं। और ये हैं कुछ पेपर स्टम्प्स। ये पेपर स्टम्प्स में नंबर के अकॉर्डिंग है ये पेपर स्टम्प्स। जैसे ये 9B है, 5 है, 9 नंबर है, मतलब 5 नंबर है, 4 नंबर है, और 3 नंबर, 2 और 1 नंबर। तो इसमें ये स्टम्प्स को हम
आगे यूज़ करेंगे। जैसे स्मज करना होता है हमें किसी वर्क में, उसमें ब्लेंडिंग करनी होती है, तो हम इस स्टम्प्स का यूज़ करते हैं। अगर आपको नॉर्मली ये शायद एक स्टम्प्स या 2 स्टम्प्स, आपके एक स्टम्प शायद 20 रुपीज़ में आपको मार्केट में मिल जाए, तो आप वो लें। ये मेरा सेट्स है, ये महंगा है और आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं है। बस आप एक स्टम्प्स मार्केट से ले सकते हैं। अगर नहीं है तो हम ब्लेंडिंग के लिए ऑप्शन है हमारे पास, ये ईयरबड्स हैं। ईयरबड्स को हम अपने स्मज करने में, अपने वर्क में यूज़ कर सकते हैं। जैसे या कॉटन आप लेके कॉटन कर सकते हो, या ईयरबड, या फिर कॉटन का कोई कपड़ा, कॉटन के कपड़े को हम ऐसे फिंगर्स में लगाकर और किसी चीज़ों को स्मज कर सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं उसे। और नहीं है तो एक ऑप्शन और है आपके पास, आप टिश्यू पेपर हमारा जो होता है, नैपकिन पेपर, उससे आप ऐसे फोल्ड करके एक कोन बना लेंगे। एक पॉइंटेड कोन हम बनाते हैं इसे, बिल्कुल ऐसे एक पॉइंटेड कोन बनाएंगे ये। और इस कोन का जो आगे का पार्ट है हमारा, ये पॉइंट है, इससे हम स्मज करेंगे, इससे ब्लेंडिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ नैपकिन पेपर हो गया। बस हमें अपनी शेडिंग के लिए इतनी ही चीज़ों की ज़रूरत है अभी। और अभी हम आगे शेडिंग्स के टाइप देखेंगे और शेडिंग्स के डालने के क्या रोल्स है वो जानेंगे। सो क्लास, तो हम अभी शेडिंग्स के टाइप्स जानने वाले हैं। शेडिंग हमें नॉर्मली, हम जब किसी थिंक में या जो हमारा शेड वर्क है उसमें हम क्या करते हैं, शेडिंग में नॉर्मली एक टाइप से शेड्स डालते होगे आप, या नॉर्मली एक बार में उसे फिल कर देते होगे पूरे। जैसे हमारा अगर कोई बॉल है तो उसे आप पूरा ही ऐसे नॉर्मली फिल कर देते होगे। तो ये शेडिंग का मेथड नहीं है। हम शेडिंग्स के किसी भी चीज़ में हम शेडिंग्स के कई टाइप से शेडिंग डाल सकते हैं। जैसे पहला हमारा क्या होता है, टोनल होता है। टोनल में हम जो नॉर्मली आप बिल्कुल ऐसे हल्के हाथ से और उसमें शेडिंग किसी चीज़ में फिल करते हैं पेंसिल से ना, बिल्कुल ऐसे। ये शेडिंग का एक सबसे नॉर्मल सा और सबसे इजी सा टाइप है कि आप टोनल, और इसमें ही हमें जब भी हम शेडिंग्स को यूज़ करेंगे तो उनके लेयर्स में यूज़ करेंगे। जैसे अगर हमने टोनल में ये डाला एक शेड और कहीं हमको मिडिल टोन या इसके शेडोज़ दिखाने हैं, तो हम उस एरिया को थोड़ा सा और डार्क करेंगे। तो ये टोनल में नॉर्मली हम ऐसे डालते हैं। और सबसे पहले एक बार हम जान लेते हैं कुछ, और फिर मैं आपको टाइप्स बताती हूँ। फर्स्ट कि हम किसी चीज़ पे 3 लेयर्स में शेडिंग डालेंगे जब भी डालेंगे तो, ठीक है। जैसे अगर ये कोई थिंक है उसमें हम एक लेयर आपका छोड़ेंगे बिल्कुल हाइलाइट्स, जहाँ पे हम कोई भी शेड्स नहीं लगाएंगे। इनफैक्ट उसमें हम इरेजर से उसे क्लीन करेंगे उस एरिया को। जहाँ पे डायरेक्ट लाइट पड़ती है, अगर ये लाइट का हमारा सोर्स है और इस पर डायरेक्ट लाइट यहाँ पड़ रही है, तो वो चीज़ बिल्कुल चमकेगी, बिल्कुल स्पार्क करती है और वहाँ पे कोई भी शेडो या थोड़ा सा भी डार्क नहीं दिखता है। तो उस एरिया को हम बिल्कुल पेपर को वाइट छोड़ते हैं। जैसे हम उस एरिया को अक्सर क्या करते हैं, इरेजर से इरेज करके क्लीन कर देते हैं, तो वो हमारे हाइलाइट्स होते हैं। और वो एरिया जहाँ पे लाइट डायरेक्ट तो नहीं जा रहा है, लेकिन वहाँ पे हल्की सी शेडो है, तो हल्की सी मतलब ना बिल्कुल डार्क है ना ही डायरेक्ट वहाँ लाइट पड़ रही है, तो वहाँ हमें एक मिडिल टोन से हमें हल्के से शेड्स दिखाने होते हैं, वो हैं। और एक एरिया ऐसा आएगा जहाँ पे वो डार्क होगा, यानी शेड्स होंगे उसके, तो वहाँ पे लाइट बिल्कुल डायरेक्ट भी नहीं पड़ रही है और मिडिल टोन से भी डार्क एरिया है वो, तो हम उससे क्या करते हैं, डार्क या शेड्स कहते हैं। तो वो एरिया को हम बिल्कुल डार्क करते हैं। जैसे आप इसमें देख रहे हो, एक बॉल है, एक या फिर एक सर्कल है, सर्कल तो नहीं है, एक पूरा बॉल है, आप समझ लो इसे गोल सी एक कोई चीज़ है। तो उसमें अगर यहाँ ये लाइट के सोर्स हैं, हमारा लाइट यहाँ से डायरेक्ट आ रही है, तो यहाँ इस एरिया में लाइट डायरेक्ट पड़ रही है, तो हमने यहाँ पे इसे क्या किया, बिल्कुल डार्क छोड़ दिया।
तो ये जब जहाँ पे ये डायरेक्ट लाइट पड़ रही है उस एरिया को हम बिल्कुल वाइट छोड़ देंगे, एकदम हाइलाइट्स जिसे हम बोलते हैं, उस इरेजर से क्लीन करके, क्योंकि वो चीज़ें यहाँ पे स्पार्क कर रही हैं, बिल्कुल चमक रही हैं इसलिए। और फिर एक एरिया ऐसा आएगा जहाँ पे यहाँ डार्क लाइट तो एकदम डायरेक्ट तो नहीं पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे हल्की सी रोशनी है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, मिडिल टोन डालेंगे। यानी यहाँ पे आप बिल्कुल समझ सकते हैं 2B 4B पेंसिल्स का यूज़ कर सकते हैं, 5B पेंसिल्स का यूज़ करेंगे मिडिल टोन में। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो ये एक डार्क एरिया आएगा आपका, जो एरिया वो क्या है, शेड्स का एरिया आएगा। इसमें हम यहाँ पे 6B 8B पेंसिल्स का यूज़ करेंगे और ये मिडिल टोन में 2B या 4B, ठीक है, इसका यूज़ करेंगे। अब उस एरिया को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जहाँ नीचे बिल्कुल डार्क है, लाइट यहाँ नहीं आ रही है, फिर इसका मिडिल टोन आया और यहाँ आया, इससे क्या हो रहा है, हमें एक 3D इफेक्ट मिलेगा अपने वर्क में। 3D इफेक्ट मीन्स चीज़ें क्या लगेंगी, हाँ वो गोल है कोई चीज़ और उसमें कहाँ पे डेप्थ है, कहाँ पे वो उठी हुई है चीज़ें, वो चीज़ें हम अपने शेडिंग में दिखा पाएंगे। बिल्कुल फ्लैट सा नहीं हम शेडिंग डालेंगे, इसलिए हम इनका यूज़ करते हैं। अब ये नीचे का एरिया कुछ ऐसा आएगा जहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट्स पड़ते हैं, वहाँ पे भी हम बिल्कुल लाइट छोड़ते हैं। और जब भी हम शेडिंग वर्क करेंगे तो उसमें हम शेडो ज़रूर उसका दिखाएंगे। शेडो से क्या है, वो चीज़ें 3D बनने में बहुत इफ़ेक्टिव लगते हैं। तो शेडो मीन्स जहाँ पे उसकी छाया पड़ रही है किसी चीज़ की, उसे शेडो करते हैं। जैसे इस बॉल की शेडो यहाँ पे डल रही है तो उसे हम यूज़ करेंगे, ठीक है, ये हो गया। और अभी हम आपने लेयर्स देखा, ये बिल्कुल डार्क वाला यानी शेड्स का एरिया, ये मिडिल टोन और ये बिल्कुल हाइलाइट्स। तो इसी तरह हमने टोनल में मिडिल टोन में एक बार एक लेयर्स डाले हल्के से, और फिर जहाँ पे हमें चाहिए वो डार्क सा ऐसे हमने वो एरिया डाल दिया। तो ये हमारा शेडो हो गया, शेडिंग वाला एरिया हो गया। तो इस तरह हम यूज़ करेंगे इसके 2-3 लेयर्स में शेडिंग को। देन क्या है, हैचिंग। हैचिंग मीन्स हम जब किसी एक डायरेक्शंस में लाइंस को डालकर और शेड्स डालते हैं, जैसे आप देख रहे हैं मैंने एक लाइन लिया उसे किसी भी एरिया से, लेकिन एक डायरेक्शन में लाइंस को हम जब डालते हैं तो वो हैचिंग होता है। इसी तरह इसमें भी हमने ये मिडिल टोन यूज़ किया। अब इसमें हम शेडो के लिए इसके कुछ एरिया में डार्क टोन का यूज़ करेंगे, तो उसमें लाइंस को हम और बढ़ा देंगे, जो नीचे काफ़ी डार्क डाल देंगे। तो ऐसे ये हो गया हमारा हैचिंग का पार्ट। अब हमारा जो थर्ड टाइप है वो है क्रॉस हैचिंग। क्रॉस हैचिंग, जैसे हैचिंग्स में हमने वन डायरेक्शन में लाइंस को डाला, वन डायरेक्शन में लाइंस को डाला, इसमें भी हमने वन डायरेक्शन में लाइंस को डाल रहे थे, ये हैचिंग था। अभी हम इसमें इसके अपोजिट साइड से भी क्रॉस करते हुए कुछ लाइंस डालेंगे, वो क्या है, क्रॉस हैचिंग हो गया कुछ ऐसे। अब इसी तरह इसमें भी हम बिल्कुल क्रॉस करते हुए उसे लाइंस को डालेंगे, तो ये क्रॉस हैचिंग हो गया। जैसे इस एरिया में अब हम तो बिल्कुल ऐसे कर देंगे, वो क्रॉस हैचिंग हो गई। अब एक स्कम्बल है, इसमें क्या करते हैं, हम पेंसिल्स को बिल्कुल राउंड राउंड मूव कराते हैं, बिल्कुल ऐसे। ये क्या है, स्कम्बल हो गया हमारा। एक शेडिंग का ये भी टाइप है कि पेंसिल्स को ऐसे मूव कराते हुए और शेड्स डालते हैं, बिल्कुल ऐसे। जहाँ हमें एक शेडिंग का टोन देना है वहाँ हम डार्क कर देंगे उसे, आप देख रहे हैं। और हमारा जो 5वां टाइप है वो क्या है, स्टेपल है। स्टेपल के लिए, शेडिंग के लिए आपको काफ़ी पेशेंस चाहिए और इसमें काफ़ी टाइम भी लगता है। तो आप जब एक बार टोनल नॉर्मल सेट्स कैसे डालना है वो सीख लोगे,
और देन आपके कुछ और टाइप्स में अगर ठीक है, आपकी स्केचिंग ठीक है, आप अच्छे से कर पा रहे हो, तो इस ट्रिपल में आप वर्क कर सकते हो। इसमें हम क्या करते हैं, 1 पॉइंट्स लगाते हुए क्या करते हैं, इसमें पॉइंट्स को लगाते हैं हम, पेंसिल या पेन से भी यूज़ कर सकते हैं हम इसमें। तो इसमें पॉइंट लगा के हम शेड्स को डालते हैं, जैसे ऐसे डालते हैं हम बिल्कुल पॉइंट्स को। मेरे पास इसका स्टेपल में किया हुआ वर्क है, मैं आपको कभी दिखाऊंगी क्लास में। तो इसमें भी हम लेयर्स के यूज़ करते हैं, जहाँ पे बिल्कुल मतलब हाइलाइट्स है या फिर मिडिल टोन में है, वहाँ ऐसे ही डालेंगे। और फिर जहाँ पे शेडो का काम है वहाँ पे हम उसे बढ़ा देंगे, उस लेयर को, उसमें एक लेयर बना लेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, हम बिल्कुल पेन या पेंसिल जिससे भी हम शेडिंग कर रहे हैं इसमें स्टेपल की, उसमें एक एक पॉइंट लगाना होता है काफ़ी ध्यान से, और हम उस पॉइंट से ही अपने शेडिंग करते हैं। बिल्कुल ऐसे। और हमारा 4th टाइप है स्मज या फिर इसे हम ब्लेंडिंग भी कहते हैं। इसमें सबसे अच्छा और एक 3D इफेक्ट लाने के लिए जो मैंने यहाँ किया है वो स्मज का ही एक टाइप है। इसमें हम जैसे टोनल में शेड्स डालते हैं वैसे ही डालकर पेंसिल से शेड को, और हमने जो यूज़ किया था स्टम्प्स के अपने, ये हमारे जो स्टम्प्स थे या फिर हमारे ईयरबड्स थे या नैपकिन था, हमारा कॉटन का कपड़ा था, इन सब का यूज़ हम इस स्मज में करते हैं। जैसे हम देखते हैं स्टम्प से कैसे इसमें करते हैं। जैसे किसी चीज़ को हमने सेट डाल दिया उसमें, और उसमें हम बिल्कुल हल्के हल्के घुमाते हुए गोल गोल राउंड करते हुए उस पेंसिल्स के सेट को ब्लेंड कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। तो वो क्या हो जाता है, स्मज हो जाता है इसमें, और इससे हम बिल्कुल एकदम स्मूथ सा एक टेक्सचर ला लेते हैं और रियलिस्टिक वर्क इसमें होते हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पे भी ऐसे बिल्कुल हमने डाला ये मिडिल टोन, और इसी में हम और डार्क करेंगे हमारे शेड्स के वर्क का। जो हमारा शेडिंग वाला लेयर है उसे बना लेंगे। तो इसी तरह हम लेयर्स का यूज़ कर ले रहे हैं अपने शेडिंग में। आई होप क्लास आपको समझ में आया होगा। सेटिंग्स में जो मैं आपको बताना चाह रही थी, इनके यूज़ हम आगे अपने वर्क में देखेंगे। हैचिंग, क्रॉस हैचिंग्स और स्टेपल तो कम है, लेकिन आप उससे भी वर्क कर सकते हो, मैं बताऊंगी। और इन सब के एग्जांपल्स मेरे पास हैं, अभी तो नहीं, लेकिन मैं क्लास में आपको कभी दिखाऊंगी। इसके वर्क हैं मेरे पास, काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल वर्क इसमें होते हैं। आपके लिए अभी सबसे ईज़िली आप टोनल तो यूज़ करते ही हो, वो कर सकते हो, और हैचिंग, क्रॉस हैचिंग्स और जो हमारा ब्लेंडिंग का टाइप है उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ब्लेंडिंग से हम बिल्कुल 3D इफेक्ट, और हम सबसे मोस्टली जो हमें शेडिंग में ध्यान देना है वो क्या है, हम बिल्कुल फिल करके किसी चीज़ को नहीं करेंगे। जैसे एक सर्कल था, इसमें हमने क्या किया, बिल्कुल फिल करके एकदम सा शेड्स एक बराबर नहीं डाल दिया, इसमें हमने डार्क और लाइट टोन्स का यूज़ किया। तो टोन्स को जो हम दिखाते हैं तो उससे क्या है, रियलिस्टिक हमारा और वर्क होता है, और जो काफ़ी देखने में अच्छा लगता है। तो आई होप हम इसमें शेडिंग के वर्क में अपने आगे स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास में उसमें हम जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही क्लास। थैंक यू।